टाइम एंड वर्क के ऊपर ये हमारा 6th वीडियो है। इससे पहले हमने 5 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हर एक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन है। नाउ इस क्वेश्चन में कहा क्या है, पहले आप खुद ध्यान से पढ़िए, फिर मैं सॉल्व करवाता हूं। A and B together can complete a work in 10 days. A और B दोनों मिलकर काम करते हैं। अब मैं पूछना क्या काम करते हैं। A और B दोनों मिलकर काम करते हैं और काम करेंगे तो 10 दिन का समय लगेगा। क्लियर? ठीक है, तो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिख दो। A और B मिलकर काम करें तो 10 दिन का समय लगा। यहां पर कहीं ना कहीं होगा 10 डेज। दिस इज 10 डेज। यहां से स्टार्टिंग हुई थी और यहां पर फिनिशिंग लाइन था, बट अभी फिनिश होगा नहीं, आगे देखें। दे स्टार्टेड टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। दोनों ने काम तो एक साथ शुरू करा, बट ए धोखेबाज था और 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। बहुत नाइंसाफी। 2 दिन काम करा ए ने, फिर छोड़कर चला गया। अब मैं आपसे पूछूं तो रिमेनिंग वर्क ए का कितना होगा? यानी कि ए को कितना काम करना होता है? ए 8 दिन का काम करना होता है ए को। बस समझाई? ए को 8 दिन का काम और करना था, उसने करा नहीं। बी भी साथ में 2 दिन काम करा था भाई, बी भी साथ में 2 दिन काम करा था। आगे बोला आपसे The remaining work was completed by B in 12 days. जो remaining work है, the remaining work was completed by B in 12 days. जो बचा कुचा काम था वो 12 दिन में कंप्लीट होता है। किसके द्वारा? B के द्वारा। Got it the point or not? तो भाई यहां से 12 दिन का रिमेनिंग वर्क, क्योंकि रिमेनिंग वर्क तो यहां से शुरू होगा, रिमेनिंग वर्क जो कंप्लीट होता है वो 12 दिन का समय लेके चला जाएगा। ठीक है, तो 12 दिन पूरा लेके गया। ठीक है, कौन लेके गया? बी लेके गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर, यहां से 12 दिन, ठीक है, यहां से 12 दिन, ये 8 दिन तो यहां पर सात तक काम करता रहा। 4 डेज एक्स्ट्रा लिया ना बी ने पूरे काम कंप्लीट होने के लिए। काम तो यहां पर आके फिनिश हुआ है, काम तो यहां पर आके फिनिश हुआ है। स्टार्टिंग यहां से हुई है। ए और बी दोनों ने स्टार्ट करा, 2 डेज के बाद ए छोड़कर चला गया। बाकी ए का 8 दिन का काम था। अब वो रिमेनिंग वर्क ए और बी दोनों ने साथ काम करा, 2 दिन के बाद ए छोड़कर चला गया। अब जो रिमेनिंग वर्क था बी ने उसी काम को करने के लिए 12 दिन लगा दिए। यानी कि बी अपना काम तो कर ही रहा था, साथ में ए का भी काम करा, और ए का जो काम करा उसको एक्स्ट्रा कितने दिन लग गए? 4 दिन और लग गए। इसका मतलब ए का 8 दिन का काम अगर वो आ जाता तो ये बी को 4 दिन एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। यानी कि बी का 4 दिन का जो काम है वो ए का 8 दिन के काम के बराबर था। या हम कहते कि ए का 8 दिन का काम वो बी के 4 दिन के काम के बराबर था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार रीड आउट करो, बहुत बेसिक समझाया आ जाएगा आपको। तो a अपॉन b मैं निकालूं तो ये आएगा 4/8, और a और b का रेशियो निकालूं तो 1:2 आ जाएगा, जो कि हमारी एफिशिएंसी है। ये कार्य क्षमता दिखा रहा है। ठीक है, एक बात बताऊं, कई बार क्या होता है कि हमको टोटल वर्क निकालने में दिक्कत आती है। ठीक है, टोटल वर्क निकालते कैसे हैं? तो टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। क्या होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो कई बार मैं सिर्फ ए की हेल्प से टोटल वर्क निकाल देता हूँ, कई बार बी की हेल्प से टोटल वर्क, कई बार ए और बी दोनों की मदद से टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। मेरे पास जनरली एक मेथड है कि टोटल वर्क निकालने का जो फॉर्मूला आया वो आया टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम यानी कि नंबर ऑफ डेज, यानी कि एफिशिएंसी कार्य क्षमता उसकी कितनी है। अगर अकेला पूरा काम ए भी तो कर सकता है,
अगर ए पूरा काम अकेला कर सकता है, यानी कि टोटल वर्क ए भी तो कर सकता है, कुछ समय लेगा, यानी कुछ टाइम लेगा, कुछ नंबर ऑफ डेज लेगा, और उसकी कुछ एफिशिएंसी होगी। सिमिलर वे में वो पूरा अकेला काम बी भी तो कर सकता है, टोटल वर्क, तो कुछ टाइम लेगा और एफिशिएंसी होगी। और ये भी हो सकता है कि जो पूरा काम है वो ए और बी दोनों मिलकर लेंगे, काम करेंगे, टोटल वर्क ए और बी दोनों मिलकर करे, और कुछ समय लेंगे और उनकी एफिशिएंसी, जाहिर सी बात है यहां पर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और टाइम कंपेरेटिव कम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर टाइम बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, बस इतना सा फर्क है। बाकी टोटल वर्क तीनों के तीनों केस में एक बराबर रहेगा। और तीसरा केस अगर सी भी आ जाता है, सिमिलर वे में यहाँ पर सी ऐड हो जाएगा, यहाँ पर सी ऐड हो जाएगा, बाकी यहाँ पर भी सी ऐड हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। तो आप ये बताओ, हमारे पास टोटल डेज दे रखा है, दोनों का मिलकर 10 डेज में काम कंप्लीट करते हैं, और दोनों की मिलकर एफिशिएंसी पता है 3, 1 प्लस का 2 3। तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टोटल वर्क बाय ए एंड बी, ए और बी के द्वारा टोटल वर्क कितना होगा। तो डेज कितना, टाइम कितना, 10 डेज लगा, यानी कि 10 इंटू एफिशिएंसी कितनी है, ये हमारा टाइम हो गया बेटा, ये क्या हो गया हमारा टाइम हो गया, ये हमारी होगी एफिशिएंसी। तो 10 इंटू 1 प्लस का 2 यानी कि 3, तो कितना आया बेटा 30। तो टोटल वर्क कितना हुआ हमारा ए और बी के द्वारा 30। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमको निकालना है इन हाउ मेनी डेज कैन ए कंप्लीट द एंटायर वर्क, पूरा काम करने में कितना समय लगेगा अगर ए अकेला करता है तो। इन हाउ मेनी डेज कैन ए कंप्लीट द एंटायर वर्क व्हाइल वर्किंग अलोन, अगर अकेला काम ए ने अकेला बेड़ा उठाया काम करने का तो कितना समय लगेगा वो बताने का। तो यहां कैसे करेंगे, ये पहला स्टेप, ये दूसरा, अब तीसरा। हमको निकालना है टाइम एक, टोटल वर्क कितना है बेटा, टोटल वर्क है 30। एफिशिएंसी ऑफ ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 1 की, एफिशिएंसी ए की कितनी है, ए 1। तो टोटल वर्क कितने देर में काम कंप्लीट होगा, कितने दिन में, 30 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं। आई होप, अगर नहीं आया इसको दोबारा देखना, आ जाएगा, नहीं आया दोबारा देख लेना, चौथी बार मेरा भी अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए और बी किसी काम को करते हैं, वो लेते हैं 30 डेज। While जबकि B और C कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज। B और C मिलकर वो काम करेंगे तो 24 डेज का समय लेंगे। क्लियर है? एंड C एंड A इन 20 डेज, और C और A अगर मिलकर वो काम करते हैं तो 20 दिन का समय लेते हैं। गॉट? आगे बोला आपसे दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। तीनों ने अगर मिलकर काम करा, चलो पहले इन तीनों की हेल्प से हम एफिशिएंसी निकालते हैं। इन तीनों को कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 120। कैसे निकाला, सबसे बड़ा नंबर देखो, हमको पता है एलसीएम निकालना, वो अब तो हलवा है। 30 का मल्टीपल देखते रहो कि सारे के सारे नंबर आ जाए, 60, 90 और 120। 60 देखो 20 आ जाएगा, 20 इसमें नहीं आएगा, बट 24 इसमें आ जाएगा, 20 भी डिवाइड हो जाएगा और 30 भी, तो हमारा एलसीएम 120 हो गया। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी ए और बी की मिला के, तो इसको डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा बेटा 4, इसको इससे डिवाइड करता हूं यानी कि 5, इसको इससे डिवाइड करता हूं यानी कि 6। यहां तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? इन तीनों को ऐड करो तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी निकल के आएगा। और इन तीनों के एफिशिएंसी, इनको अगर मैं ऐड करता हूं, 6 4 10 प्लस का 5 15,
तो कितना आएगा 15। और a प्लस बी प्लस सी, इसको इससे डिवाइड करा तो 15/2 यानी कि 7.5। मैं एक काम करता हूँ, पूरा जो काम है वो चेयर बनाने का काम दे देता हूँ। तो 120 चेयर, और ये ए और बी मिलकर जो बनाते हैं 4 चेयर पर डे मिलकर बनाते हैं, बी और सी सिमिलर वे में 5 चेयर पर डे, और ये 6 चेयर पर डे बनाते हैं। तो यहाँ पर कितने चेयर पर डे बन रहा है हमारा? 7.5 चेयर पर डे बन रहा है। अब यहां से क्वेश्चन समझो, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। इन तीनों ने मिलकर काम करा 10 दिन तक। कितना भाई? 10 दिन तक। अगर तीनों ने मिलकर काम करा 10 डेज तक, तो 10 डेज में कितना वर्क कंप्लीट कर लेंगे? 10 डेज में कितना वर्क हो जाएगा? 10 डेज में होगा 7.5, क्योंकि तीनों मिलाकर 7 चेयर पर डे के बना रहे थे। 10 चेयर बनाने की बात करूंगा। वर्क 10 डेज वर्क किसके द्वारा? ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा। तो कितना आ जाएगा बेटा? 75 यूनिट का वर्क हो जाएगा। 75 चेयर यूनिट का वर्क हो जाएगा, जैसी भी आप कह लो। 75 चेयर तो यहां पर बन गई। अब जो रेस्ट है, अब क्या बोला है यहां पर? इन हाउ मेनी डेज मोर विल ए टेक टू फिनिश द वर्क। आखिर कितना समय लग जाएगा अगर ए जो बचा कुचा काम है वो करे। यहां पर क्या बोला है? इन हाउ मेनी डेज मोर, ज्यादा कितना ज्यादा समय लग जाएगा ए को टू टेक टू फिनिश द वर्क, उस वर्क को फिनिश करने के लिए। उस वर्क को फिनिश करने के लिए ए को जितना समय लगेगा, देखो ए के पास कितना काम है? 45 का काम है, क्योंकि 75 तो बन गया है। 75 तो बन गया है। टोटल वर्क कितना था? 120 था। 120 में से 75 तो बना लिया था, अब बचा 45। तो 45 चेयर बनाने का काम था। और ए जो एक दिन में जो चेयर बना रहा था वो कितने बना था, अब ये बताओ, क्योंकि हमको निकालना है टाइम रिक्वायर्ड बाय ए। टाइम कितना ए कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा। तो ए की एफिशिएंसी निकालनी है। अब ये मेरे को बताओ, क्या बी और सी की एफिशिएंसी पता है आपको? बी और सी की एफिशिएंसी कितनी यहां पर देख के बताओ? 5 चेयर पर डे का। तो यानी कि बी और सी 5 चेयर बनाते हैं, और ए बी सी तीनों मिलकर 7.5 चेयर बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है ए की एफिशिएंसी 2.5 होगी। तो कितनी है ए की एफिशिएंसी यहां पर हमारी? 2.5। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये आपका जो टाइम निकल के आएगा वो 18 डेज आएगा। 18 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये नीचे लिखना है 2.5 चेयर पर डे, तो टेल ऊपर चला जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? नाउ रीड द 53 क्वेश्चन। A and B can together finish a work in 30 days. A और B मिलकर किसी काम को करते हैं 30 दिन में। They worked together for 20 days. They worked together for 20 days. दोनों ने साथ कहाँ तक काम करा? 20 दिन तक काम करा साथ में। ठीक है, ये ए ने भी काम करा अच्छे से, बी ने भी काम करा। अब क्या बोलता है? दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज एंड देन बी लेफ्ट। फिर बी छोड़कर चला जाता है। तो अगर बी छोड़कर चला गया तो जो काम एक्चुअल में टोटल काम जो कंप्लीट होना था, दोनों अगर साथ में मिलकर काम करते तो 30 डेज पे काम कंप्लीट होते। अब जाहिर सी बात है अगर बी छोड़कर चला गया, यानी कि बी का जो 10 दिन का काम है वो कहीं ना कहीं ए को निपटाना पड़ेगा। ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब क्या बोले? दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज एंड देन बी लेफ्ट आफ्टर अनदर 20 डेज। समझना, इसके अलावा अनदर 20 डेज, यहां से लेकर 20 डेज ए काम करता है। पूरा काम कौन करता है? यानी कि यहां पर जो एक्स्ट्रा जो डेज आ रहे हैं, पहले सोचिए यहां से लेके यहां तक डेज कितना? 10 डेज। यहां से लेके यहां तक ए है 10 डेज। अब जो रेस्ट 10 डेज है वो ए काम करता है, जो कि नहीं करना चाहिए था क्योंकि बी छोड़कर चला गया। मतलब बी काम छोड़कर चला गया तभी तो ए को करना पड़ा। यानी कि बी का 10 डेज का वर्क ए ने करा कितने दिन में? 10 डेज में करा। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ये थोड़ा क्या है कि प्रैक्टिस करोगे ना आ जाएगा, इतना टफ नहीं है जितना लोग समझते हैं इस टाइम नंबर को। यानी कि
मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो b इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा, या a और b का जो रेशियो आएगा 1:1 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास एफिशिएंसी दे रखा है, हमको क्या निकालना है, ए अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेता। तो सिंपल सी बात है, टाइम फॉर ए, क्योंकि अब पूछ रहा है ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क, ये तो इसी कौन सा इन हाउ मेनी डेज ए अलोन द फिनिश द जॉब, ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करता। तो ऊपर आएगा टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हम ए और बी की हेल्प से निकाल सकते हैं 30 इनटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी दोनों कितनी है 2, क्योंकि हम दोनों टोटल जो डेज टाइम दे रखा था वो ए और बी का दे रखा था, और एफिशिएंसी भी ए और बी की चाहिए। अगर टाइम हमको ए का पता है तो एफिशिएंसी भी ए का चाहिए, टाइम हमको बी का पता है एफिशिएंसी बी का चाहिए टोटल वर्क निकालने के लिए। तो यहाँ पर टाइम हमको ए और बी का दोनों को पता था, इसका मतलब एफिशिएंसी भी दोनों की चाहिए। टोटल वर्क निकल गया, एफिशिएंसी किसका निकालना है, ए का, तो ए की एफिशिएंसी कितनी बेटा 1, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा 60 डेज में वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए एंड अ मैन एंड अ बॉय, एक काम करते हैं, यहां पर मैन की जगह गर्ल डाल देते हैं, अच्छा लगेगा। अ गर्ल एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 24 days। गर्ल एंड बॉय टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 days। दोनों मिलकर काम करें तो 24 दिन का काम, 24 दिन में काम कंप्लीट होगा। इफ अगर, यही तो क्वेश्चन बिगाड़ता है, अगर तगर, इफ फॉर द लास्ट 6 days गर्ल alone does the work, लास्ट के टाइम पर मैंने उल्टा कर दिया, चलो ठीक है, अब गर्ल्स को ही काम दे दे कि गर्ल्स भी मेहनती होती हैं, ऐसे थोड़ी ना जेंडर इक्वालिटी भाई, बॉयज भी धोखा दे सकते हैं शायद, मैं मान के चल सकता हूँ, लेट अस सपोज इफ फॉर द लास्ट 6 days गर्ल alone does the work then it is completed in 26 days। If for the last 6 days girl alone does the work then it is completed in 26 days। यानी कि क्या बोला है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूं, इफ फॉर द लास्ट 6 days गर्ल alone, लास्ट का 6 days होगा, अब पता नहीं कौन सा 6 days है, लास्ट का 6 days गर्ल अकेला काम करती, मतलब जो गर्ल है वो अकेली काम करती है, और जो वो काम करती है गर्ल्स, वो पूरा काम कंप्लीट करने के लिए 26 दिन का समय लगा देती है। इसका मतलब यह है कि यहां से लेके यहां तक काम कंप्लीट होने के लिए 26 दिन का समय लगा था। किसके द्वारा, गर्ल्स के द्वारा। और ये भी एक स्टेटमेंट में बोला गया कि लास्ट का जो 6 days यहां पर फिनिश हो रहा है वर्क, सुनना, यहां पर फिनिश हो रहा है वर्क। इसमें यह नहीं बोला कि कितने दिन बाद कोई बी छोड़ कर, कितने दिन बाद ए छोड़ कर, ऐसा कुछ नहीं दिया। इसमें बोला कि जो गर्ल है वो 26 दिन तक काम करती रहती है, और जो बी है वो 6 दिन पहले छोड़ के चले जाता है। इफ फॉर द लास्ट 6 days गर्ल alone, मतलब लास्ट के 6 days गर्ल ने अकेला काम करा, यानी कि बी 6 दिन पहले छोड़कर चला गया, तो यानी कि 6 दिन पहले का जो काम है वो बी छोड़कर चला गया। तो 6 दिन पहले पूरा 26 days था, 26 days में लास्ट का 6 days तो गर्ल्स काम कर रही थी, तो यानी कि 20 दिन पहले, यानी कि सॉरी 6 दिन पहले ए गर्ल्स और बॉयज दोनों मिलकर काम कर रहे होंगे। बात समझ में आया कि नहीं। तो यानी कि टोटल एक्चुअल में वर्क जो कंप्लीट होता 24 days में कंप्लीट होना था। गर्ल्स जो है वो 26 दिन तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 26 दिन में काम कंप्लीट करती है।
और ये भी कहा गया कि लास्ट का जो 6 डेज है वो अकेले काम करती है, यानी कि लास्ट के 6 डेज पहले तक बॉयज काम कर रहा था। इसका मतलब कि 6 दिन तक एक्स्ट्रा गर्ल्स करी है और 6 दिन पहले बॉयज छोड़ के चला गया है। अब हमको पता है जो बीच में जो काम दोनों अगर साथ में कंप्लीट करते तो साथ में जो कंप्लीट करते वो 24 डेज में काम कंप्लीट होता। तो यानी कि यहाँ पर कितने दिन पहले बॉयज छोड़ कर गया, क्वेश्चन ये पहले समझो। कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। 4 दिन पहले बॉयज छोड़कर चला गया। अब गर्ल्स एक्स्ट्रा कितने दिन और आई होगी? 2 दिन। टू डेज एक्स्ट्रा गर्ल्स आई है, तो यानी कि 2 दिन गर्ल्स काम करी है, तो बॉयज को वो काम 4 दिन में लगा है। यानी कि गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 4/2 यानी कि 2/1, यानी कि गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो 2:1 है। भाई इसमें हम ये बात सही है यार कि गर्ल्स कंपेरेटिव ज़्यादा काम करती है। और आप नेचुरली भी देखोगे घर से लेके, घर के काम काज से लेके ऑफिस तक के वर्क तक, मैन को तब भी एक बार ऑफिस जाना है, काम करना बंद, कपड़ों से लेके खाना बनाने से लेके जनरली गर्ल्स ही पूरा जिम्मा उठाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कंपेरेटिव बॉयज के रिगार्डिंग जो गर्ल्स है वो दुगना काम करती है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी दे रखा है। तो अब क्वेश्चन क्या बोला आपसे, हाउ लॉन्ग द बॉयज विल टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। अगर बॉयज वो अकेला काम करेगा तो कितना समय लगेगा? तो सिंपल सी बात है, बॉयज काम करेगा, टाइम रिक्वायर्ड बाय बी, तो टोटल वर्क कितना होगा? इन दोनों को 24 इंटू एफिशिएंसी यानी कि 3, दोनों मिलकर काम करा 24 डेज में, टाइम इंटू एफिशिएंसी यानी कि 3 अपॉन में टाइम रिक्वायर्ड बाय बी, बी ने कितने टाइम में करेगा? तो सॉरी नीचे तो एफिशिएंसी आएगा, नीचे एफिशिएंसी कितना आएगा इसका 1 का, तो यानी कितना आएगा बेटा 72 डेज में वो बॉयज काम कंप्लीट कर देगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखें, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं 12 दिन में, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ए अलोन कैन कंप्लीट इन 20 डेज। ए अकेला उस काम करता है 20 दिन में, ठीक है भाई। इफ बी डज द वर्क ओनली हाफ अ डे डेली। अब क्या बोली, यहां कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, इंपॉर्टेंट करना भाई साहब, कि बी अगर आधा काम करे, ए पूरा काम करता रहे और बी आधा काम करता रहे, तो जो टोटल वर्क है वो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? तो सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा 60, यहां पर आएगा 5, यहां पर आएगा 3। सिंपल से क्लियर है कि ए 3 काम कर रहा है और दोनों मिलाकर 5 कर रहे हैं, तो यानी कि बी ऑब्वियसली 2 एफिशिएंसी रख रहा होगा। पूरे दिन की जो एफिशिएंसी है वो 2 है, पूरे दिन का बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, क्योंकि ए 3 कर रहा है तो बी कितना कर रहा है? 2। बी पूरे दिन में 2 कर रहा है तो आधे दिन में कितना करेगा? आधे दिन में कितना करेगा? 1। तो इसका एफिशिएंसी है 1, इसकी एफिशिएंसी है 4, और हमको टोटल वर्क कितना करवाना है? 60। एफिशिएंसी कितनी है दोनों की मिला के? सॉरी इसके तो 3 है बेटा, 3 और 1 4, तो कितना आ गया? नीचे 4 आ गया, कैंसिल आउट करा तो कितना है बेटा? 15 डेज। आई होप कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होगा। बहुत छोटा था बट दिमाग में जब नहीं आता तो माइंड काम नहीं करता भैया ऐसे क्वेश्चनों में कई बार, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए आप, एक्स alone कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। एक्स अकेला किसी काम करेगा तो 40 दिन का समय लग जाएगा। ही वर्कड फॉर 8 डेज, 8 दिन काम करा एंड लेफ्ट। 40 दिन में से 8 दिन काम करा तो कितने दिन का काम बचा? 32 दिन का काम बचा जो कि एक्स को करना था। एंड वाई alone कैन कंप्लीट, वाई alone कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 60 डेज। तो उसी काम को वाई ने करा कितने दिन में? 16 दिन में। तो सिंपल सा पर एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा x/y का
तो 16 अपॉन में 32 यानी कि 1 अपॉन में 2। तो x और y का जो रेशियो है वो 1:2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो बढ़ गया कॉन्सेप्ट। आगे क्या बोला है, x, अब क्या बोला है, हाउ लॉन्ग वुड x एंड y टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क। अगर x और y दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आप ये बताओ, यहां पर जो टोटल वर्क निकलेगा, टोटल वर्क निकालने के लिए हमारे पास x और y का दोनों का काम नहीं पता है, ना y का काम पता है कितने दिन में y अकेला कर लेता। हमारे पास ये पता है कि x अकेला उस काम को कितने दिन में काम कंप्लीट करता। x अकेला करता 40 दिन में। कितने की एफिशिएंसी से भाई, 1 की एफिशिएंसी से। यानी कि टोटल वर्क यहां पर पता चला x की मदद से आया है। समझना, x की मदद से हमारा टोटल वर्क आया, टाइम इनटू एफिशिएंसी। पिछली बार के क्वेश्चंस में दोनों का मिला जुला के आ रहा था। अब इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, नीचे की 3, दोनों मिलकर काम करेंगे 3, तो कितना आएगा बेटा 13 1/3 डेज में कंप्लीट होगा वर्क। गॉट इट द पॉइंट और नॉट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया आपसे, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट टिक करना, नहीं इसके अगला वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तब भी ठीक है। क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन, जितने आपको दिखा देंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए किसी काम को करता है 8 दिन में, अभी उसी काम को करता है, बिगाड़ देता है कितने दिन में, 3 दिन में। तो हमने बिगाड़ने का काम करते हैं, डिस्ट्रॉय का माइनस से डिनोट कर रहे हैं, और बनाने का काम को पॉजिटिव से। इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना हो 24, तो यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 8। अब बोला आपसे, ए हैज वर्कड फॉर 6 डेज। ए काम करता है 6 दिन। ए काम करता है कितने दिन, 6 दिन। ए हैज वर्कड फॉर 6 डेज, 6 दिन काम कर रहा। तो ए अकेला अगर 6 दिन काम करा तो कितना करेगा 6 दिन में, 6 दिन काम करा, और एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, 3 चेयर बनाने का काम करता है, यानी कि 18 चेयर बनाने का काम कर दिया उसने, या 18 यूनिट का काम कर दिया। ड्यूरिंग द लास्ट टू ऑफ विच बी हैज बीन डिस्ट्रॉइंग। लास्ट के 2 दिन बी तोड़कर चला जाता है। लास्ट के 2 दिन अगर बी तोड़कर चला गया, इसका मतलब क्या कि एक दिन में वो 8 चेयर या 8 यूनिट बिगाड़ने का काम करा, तो 2 दिन में 16 यूनिट बिगाड़ने का काम करा। तो कितना बचा, 2 यूनिट। यानी कि सुनो मेरी बात, कि 6 दिन के भीतर जो काम हुआ मात्र और मात्र 2 यूनिट का हुआ है। अब क्वेश्चन ने पूछा है, हाउ मेनी डेज मस्ट ए नाउ, ध्यान देना, नाउ वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क। अब ए अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा। अब मतलब ए नाउ, अब अकेला ए दिन में कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा। 24 में से मात्र 2 यूनिट काम हुआ है, बचा कितना, 22 यूनिट। काम किसको करना है, ए को करना है। ए अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, ए अकेला की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो यहां से कितना है बेटा, 7 1/3 डेज। आया समझ में कि नहीं आया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक करो। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताता हूं क्यों। आपसे बोले सुनिए, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, 12 दिन का समय ले जाते हैं। बी और सी कैन डू टुगेदर पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। अब सबसे पहले अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो क्या आएगा, कॉमन मल्टीपल 48, यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 3। एफिशिएंसी यहां तक तो क्लियर है। हमने सीखा एलसीएम कैसे लेते हैं। 16 का मल्टीपल देखो, 16, 32 और 48। 48 में 12 भी आता है, इससे हमारा एलसीएम 48 हुआ। अब आगे यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर था। आगे बोला, आफ्टर ए हैज बीन वर्किंग एट इट फॉर 5 डेज।
ए काम करता है मात्र और मात्र 5 दिन, बी फॉर 7 days, बी काम करता है 7 days, और सी फिनिश इट इन 13 days, सी उस अंगों को फिनिश करता है 13 दिन। इन हाउ मेनी डेज बी कुड फिनिश द वर्क, आखिर बी अगर बी को पूरा जिम्मा दे दिया जाए उस काम को करने के लिए तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। यानी कि जो काम शुरू हुआ था, काम चलता रहा, उसमें से ए मात्र काम करता है 5 दिन, बी काम करता है 7 दिन, और सी काम करता है 13 दिन। तो अब पूछा गया आपसे कि बी को जिम्मा दे दो पूरा काम करने का तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। लेट अस डू। मैं बोलूं आपसे एक कॉन्सेप्ट समझो मेरी बात पे, इस पे कि ए और बी और बी यहां पर ए कितने दिन आता है, 5 दिन आता है, बी कितने दिन आता है, 7 दिन, यहां पर बी और सी, और यहां पर लास्ट में सी। ए और बी 5 दिन आए, ए भी आया 5 दिन, बी भी आया 5 दिन। अब दूसरे पर मैं बी और सी को देखूं तो बी 5 दिन तो आ चुका था, 2 दिन बच गया था, ठीक है। तो यहां पर बी और सी में देखा जाए 2 दिन सी भी आया था और बी भी आया था। अब लास्ट में बचा कितना, 11, क्योंकि सी 2 दिन तो आ चुका है। काम को पूरा देखो, ए बी सी देख लेते हैं। ए और बी, ए हमको डेफिनेटली पता है 5 दिन में काम कंप्लीट हुआ था, बट बी का जो काम था 5 दिन तो उसने करा था बी ने, बट 2 दिन का काम और बचा था, तो मतलब 2 दिन और आया था, तो 2 दिन यहाँ पर लिख दिया। सी, बी और सी दोनों मिला के है, तो यानी कि बी भी 2 दिन था, सी भी 2 दिन था, तो बचा सी 13 दिन आता, 13 दिन में से 2 दिन तो यहाँ पर लिख लिया, बचा 11 दिन का। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं आपसे पूछूं ए और बी, इसका मतलब क्या कि 4 चेयर पर डे बना रहा है, ये 3 चेयर पर डे बना रहा है। ए और बी मिलाकर कितने चेयर पर डे बनाते हैं, 4 चेयर बनाते हैं, और कितने दिन आए, ये तो डेज है ना, कितने दिन आए, 5 दिन आए, तो यानी कि 5 दिन में कितने चेयर बना लेंगे, 20 चेयर बना लिया। सिमिलर वे में बी और सी मिलाकर कितने दिन, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 चेयर बनाने की पर डे की, अब कितने दिन आते हैं, 2 दिन, तो कितना हो जाएगा, 6 चेयर। अब यहां पर 11 दिन सी अकेला काम करता है, समझना, और काम कितना बचा था, यहां तो 26 हो गए भाई, यहां कितना हो गए, 26 हो गए, तो बचा कितना, 22 चेयर किसने अकेले बनाई होगी, सी ने बनाई होगी ना, तो यहां से सी का हमारा 1 डे वर्क निकल जाएगा, और जैसे ही सी का 1 डे वर्क निकलेगा क्वेश्चन हलवा हो जाएगा आपके लिए। तो यहां पर देखो, तो सी की एफिशिएंसी में बात करूं, सी की एफिशिएंसी की बात करूं या उल्ट, ठीक है, तो कितना आएगा बेटा, 22 चेयर अपॉन में 11 डेज, तो 2 चेयर पर डे काम हो रहा है सी के द्वारा। कॉन्सेप्ट क्लियर है वाला। दो चेयर पर डे का काम हो रहा है सी के द्वारा, सी की एफिशिएंसी हमने निकाल दी। सी की एफिशिएंसी 2 की है, यहां पर सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 की है, और हमको पता है बी और सी मिलाकर 3 चेयर बना रहे हैं, तो बी की कितनी होगी बेटा, 1, बी की 1 हुआ, बी का कितना हुआ, 1 हुआ। तो यहां से अगर हम मैं पूछूं बी की 1 है, सी की 1 कितनी होगी, फिर दोनों के मिला के 4, बी की 1 है, तो ए की कितनी, 3। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज बी कुड फिनिश द वर्क। तो सबसे पहले हमको टाइम निकालना है बी का। एफिशिएंसी अगर मैं बात करता हूं बी की, तो हमको पता है बी की एफिशिएंसी 1। अब हमको टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क हमने यहां पर देखो ऑलरेडी पता है कितना है, 48। कितना है, 48। तो 48 डेज में वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया ए बी एंड सी
कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, 30 days एंड 60 days। ए 20 दिन लगाता है, बी 30 दिन लगाता है और सी लगाता है 60 days। इन तीनों का एलसीएम देखेंगे तो 60, तो यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 1। इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। आखिर कितने दिन में काम कंप्लीट होगा जब ए मदद लेता है बी और सी की हर तीसरे दिन पे? आखिर कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? ए मदद लेता है बी और सी के तीसरे दिन में, यानी कि पहले दिन तो ए काम करता रहा, दूसरे दिन भी ए काम करता रहा, तीसरे दिन ए बी सी तीनों मिलकर काम करते रहे। तो ए पहले दिन 3, दूसरा 3 चेयर पर डे यहाँ पर काम, पता है ना, 3 चेयर, ए बी सी तीनों मिला के तो यानी कि 6 चेयर। तो यानी कि टोटल 3 दिन के भीतर जो काम कंप्लीट होता है वो 12 चेयर पर बनाने का काम होता है। और हमको काम कितना करवाना है बेटा? 60 चेयर। तो यहाँ 5 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 5 की मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 15 डेज आपका आंसर आ जाएगा। 15 डेज क्लियर है? जो टोटल वर्क कंप्लीट होगा वो कितना होगा? 15 डेज में कंप्लीट होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days। ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, 3 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। दे स्टार्टेड टुगेदर, दोनों अगर एक साथ स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्टेड टुगेदर, बट आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क, बट आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क। तो एक दिन का जो काम है किसका? ए का, सॉरी एक दिन का काम है किसका? बी का। रिमेनिंग बात कर रहा हूं क्योंकि 3 दिन में काम कंप्लीट होने वाला था। अब बचा कितना? एक दिन का काम जो है बी का। इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days। ये क्वेश्चन होमवर्क भी दे दूं ना तो आप आराम से कर लोगे। यहां पर समझो, तीसरे दिन काम कंप्लीट हो रहा है। दे स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी लेफ्ट। ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन। यहां तक तो बी काम करता रहा। अब बी 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो बी तो यहाँ पर तो रोल खत्म। अब ए कहता है यहाँ बी ए आता रहा। अब ए जो है वो 2 दिन और लगा देता है, यहाँ से 2 दिन और लगा दिया, तो यहाँ पर 2 दिन जो ए लगाया है, ए ने 2 दिन एक्स्ट्रा लगाया ना, यानी कि यहाँ पर एक्चुअल में देखो ये पूरा 2 दिन, यानी कि जो एक्स्ट्रा आया है, ए ने 1 दिन एक्स्ट्रा काम करा है। वो काम किसका था? एक बी का 1 दिन के काम के बराबर था। तो एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी क्या होगी? 1:1। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको बताना है कि टोटल वर्क कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 days बी अलोन कुड डू द वर्क। बी अकेला उस काम को कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा? तो टाइम बाय बी, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? ए और बी का डेज टाइम 3, एफिशिएंसी यानी कि 2, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो कितना आया बेटा? 6 days में वो वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये पूरा आज का सेशन समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और काफ़ी हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे जो कि आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।